व्यासपीठ पर विराजमान लगातार 3 दिन से श्री रामचरित मानस जी के पवित्र पाठ में हाजिरी लगाते हुए हमारे साथ हमारे प्रिय प्रयासी दीपक जी अग्नि, सुबह भी शाम भी दोनों समय बहुत सुंदर सहयोग उनकी तरफ से मिला। हम उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। छोटे से निमंत्रण पर हमारे पूरे शहर का और हमारे शहर के पवित्र स्थान श्री मंदिर, हर कॉलोनी के मंदिर में से हमारा अर्चनीय वंदनीय स्वागत के योग्य हमारा विद्वत समाज, विप्र समाज, जिन्होंने आज हमारी हृदय की भावना को साकार किया। इच्छा संकल्प हृदय के अंदर उठते रहते हैं। हमारे गुरुदेव जी की पवित्र वाणी कि शुभ संकल्प पर विचार जब हृदय में उठे तो उसे तत्काल कर लीजिए, उसे कल पर नहीं छोड़ना। और बुरा विचार, बुरी बात अगर कोई हृदय में उत्पन्न होती है, क्योंकि ये मनोभूमि है, इस मनोभूमि में नाना प्रकार के बीज बोए होते हैं और कई जन्मों के कई कर्मों के नाना प्रकार के बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। संस्कारों की राख में अच्छे विचार भी दबे रहते हैं और बुरे विचार भी दबे रहते हैं। संकल्प उठा अपने शहर के विद्वान सपूजनीय विप्र समाज विद्वत मंडल श्री गंगा दशहरा के पावन पर्व पर दर्शन करने का मन हुआ। आप लोगों ने हमारी छोटी सी प्रार्थना को स्वीकार किया। इस पवित्र स्थान पर आकर के आपने दर्शन दिए, हम कृत हो गए। श्री रामचरित मानस में जब भगवान राम प्रकट हुए, उनका अवतार हुआ, अवतरित हुए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकार, इन छंद और श्लोक के नीचे एक दोहा लिखा। सभी आप मेरे से ज्यादा अनुभवी और विद्वान लोग आप बैठे हो, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर दोहा, 4 बातें उन्होंने लिखी। विप्र, धेनु, सुर, संत। भगवान का अवतार दुनिया में क्यों होता है? यदा कथा हर युग के अंत में परमात्मा ही नाना प्रकार के रूप बनाकर के धरती पर क्यों आते हैं? बड़ी सुंदर बात। सबसे पहले नाम आया विप्र, ब्राह्मण समाज, इनकी रक्षा के लिए। धेनु, गौ माता की रक्षा के लिए, उसे बचाने के लिए, क्योंकि वो हमारी माँ है। एक माँ जैसे बच्चे का पालन करती है दूध पिलाकर, ऐसे ही गौ माता भी करती है। सुर, देवता को, संत, सज्जन, महापुरुष, सिद्ध लोग, इन चारों की रक्षा के लिए भगवान अयोध्या की धरती पर अवतरित होकर नर्तन में ऊपर से उतर कर नीचे आए।
विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा, अपनी इच्छा से, उनकी अपनी इच्छा भी होती है भक्तों को सुख देने की, भक्तों को दर्शन देने की, भक्तों के द्वार पर जाने की। जैसे माँ शबरी के आश्रम पर भगवान राम गए स्वयं चलकर। रास्ते में कितने महापुरुष होंगे, कितने आश्रम होंगे, कितने तीर्थ होंगे, लेकिन उन सब को छोड़ करके मेरे राम माँ शबरी के आश्रम का रास्ता पूछते हुए उसके यहाँ पधारे। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्गत तनु माया गुण गोपाल। माया से परे, सद रज तम तीनों गुणों से परे और हमारी इंद्रियों से परे। आंखें सब कुछ देखती हैं लेकिन अपने अंदर स्थित परमात्मा को नहीं देख पाती। तो बहुत सुंदर, मैं जब भी ये दुआ पढ़ती हूँ इस प्रार्थना के बाद, भगवान के प्रकट उत्सव के बाद, तो ये दुआ मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि इसमें भगवान राम के अवतार का पूर्ण अर्थ है कि वो धरती पर क्यों आए और क्यों आते हैं, हर युग में क्यों आते हैं। बहुत दिनों से मन में इच्छा थी, आज संकल्प साकार हुआ, भावना साकार हुई, आप लोगों के दर्शन हुए और मन प्रफुल्लित हो गया। श्री सरस्वती सत्संग भवन में सरस्वती युवा संगठन ट्रस्ट के सभी सदस्य और यहाँ का समाज, आप सभी का भी समाज का, विद्वत समाज का बहुत बहुत स्वागत करता है और धन्यवाद करता है और पुनः आगमन की प्रतीक्षा करता है। आप अपना आशीर्वाद समाज पर, हमारी सभा पर, हम पर बनाए रखें। हम हृदय की गहराइयों से कह नहीं सकते शब्दों से, आपका स्वागत और सम्मान किन शब्दों में करें। हमने गोस्वामी तुलसीदास जी के एक दोहे के अंदर कि जब परम पिता परमात्मा ब्रह्मलोक से आप लोगों की रक्षा के लिए, सम्मान के लिए धरती पर अवतरित होकर के आना है, तो हमारा तो इतना बड़ा सौभाग्य है कि आज हम आपके यहाँ दर्शन कर रहे हैं। धन्य है जिन हमारे महानुभावों ने अपने विचार रखे, हमारे आदरणीय अर्चनीय श्री कौशलेंद्र जी और उनके पूज्य सुपिताजी श्री रामायणी जी, आदरणीय महंत श्री सुंदरदास जी एवं अगली तीसरी पीढ़ी हमारे प्रिय श्री राघवेंद्र जी। बहुत सुंदर श्री रामचरितमानस के ऊपर हमारे आदरणीय श्री मनोज जी ने और आदरणीय श्री देशमुख जी ने बहुत सुंदर अपने अपने भाग रखे। हम उन सब का भी आपके साथ स्वागत और सम्मान करते हैं। आप श्री रामचरितमानस की आरती और उसके बाद हमारा विद्वत समाज, हमारा ब्राह्मण समाज, बहुत सारी त्रुटियां, क्योंकि प्रथम बार है आपके स्वागत की, तो बहुत सारी त्रुटियां, कमियां, गलतियां रह जाती हैं, हो जाती हैं। एक छोटी सी बात है कि मानव गलतियों का पुतला होता है, ना चाहते हुए भी हो जाती है। तो हमारे समाज से, हमारे सभी सभा के सम्मानित सदस्यों से किसी भी प्रकार की आपके सम्मान में कोई गलती, कोई त्रुटि रह गई हो तो आप कृपा बनाए रखते हुए उसे क्षमा करेंगे और उसे हृदय से भुलाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अपने समाज का भी, जिन्होंने बहुत सुंदर सहयोग दिया है 3 दिन तक। आज थोड़ा सा सहयोग आप तपस्या और करेंगे, यहाँ बैठ करके आप कीर्तन करेंगे। जितनी देर तक हमारा सम्मानित विद्वत समाज, ब्राह्मण मंडल, विप्र समाज वहाँ भोजन देंगे,
उतनी देर तक आप यहाँ बैठ करके कीर्तन करेंगे, आप उठ करके गली में टहलेंगे भी नहीं। ये सम्मान आप कर रहे हो, आपकी तरफ से हम खड़े हैं, लेकिन सम्मान कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखना। धन्यवाद। समस्त नारायण जी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अनुसारद बरनी पवन सुत कीरति की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संपन्न को सर्वस सारे अंश सम्मत सब रीति आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी कागद शुंग करुण की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरण विषय रस की सुभग श्रृंगार मुक्ति जुपति की दलन रोग भव की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। सभी सदस्यगण